हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। इंग्लैंड टीम ने भारतीय टीम को पहले टेस्ट मैच में बहुत बुरी शिकस्त दी। इस मैच के हीरो रहे ओली पॉप, लेकिन अगर इसके पीछे का दिमाग देखा जाए तो वो थे बेन स्टोक्स, या ये कह सकते हैं जिन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला है। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट से समझेंगे कि भारतीय टीम को इंग्लैंड ने आखिर कैसे इतनी तगड़ी शिकस्त दी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला पॉइंट में अगर आप देखें तो प्लेइंग 11 का चुनाव। भारतीय टीम ने 2 मीडियम पेसर्स खिलाए थे, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। लेकिन अगर आप इंग्लैंड की प्लेइंग 11 देखेंगे तो वहां पे आपको सिर्फ एक मीडियम पेसर दिखेगा, वो भी मार्कवुड। और इसके अलावा उन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए थे, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा फैसला साबित हुआ। जब टीम की मतलब इंग्लैंड टीम की प्लेइंग 11 घोषित हुई, तब उस टाइम पे काफी आलोचना हो रही थी उनकी कि उन्होंने सिर्फ एक मीडियम पेसर खिलाया है। लेकिन अगर आप अब रिजल्ट के बाद अगर आप देखेंगे तो उनका जो फैसला रहा वो बेहद शानदार रहा है। 3 स्पिनर्स जो उनके रेगुलर स्पिनर्स हैं उनको खिलाने के पीछे अगर आप देखेंगे तो जो रणनीति रही है, जो विकेट का एनालिसिस रहा है, वो शानदार रहा है। अगर सिर्फ मार्कवुड का प्रदर्शन देखा जाए तो कुछ खास नहीं रहा है। वो जान गए थे, मतलब बेन स्टोक्स ये जानते थे कि इस पिच में मीडियम पेसर को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिलने वाली है, स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। इसके वजह से उन्होंने 3 स्पिनर्स रखे थे। मार्कवुड का प्रदर्शन मैं दिखा देता हूं आपको। पहली पारी अगर आप देखेंगे तो मात्र 17 ओवर डाले थे उन्होंने, 27 रन खर्च किए थे, कोई भी विकेट नहीं मिला था। ठीक है, इसी तरह अगर आप दूसरी पारी में बात करेंगे तो उनको केवल और केवल 8 ओवर करवाए गए, जिसमें उन्होंने 15 रन खर्च किए, कोई भी विकेट उनको नहीं मिला। तो ये एक बहुत अच्छी रणनीति रही है बेन स्टोक्स की कि सिर्फ एक मीडियम पेसर खिलाया। वहीं पे अगर आप भारतीय टीम की देखे बात करेंगे तो उन्होंने 2 मीडियम पेसर खिलाए थे, जिसमें से मोहम्मद सिराज को भी दोनों ही पारियों में एक भी विकेट नहीं मिला था। तो एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं बेन स्टोक्स की तरफ से। दूसरा हम क्या देखते हैं, मार खाने के बावजूद टॉम हार्टले को वो गेंदबाजी कराते रहे हैं। जैसा हमने शुरुआत में ही कहा था कि मीडियम पेसर को बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिल रही थी इस विकेट में, तो भी जब हार्टले पहले इनिंग्स में मार खा रहे थे उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू उनको गेंदबाजी करा रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि वहां पे इस विकेट में स्पिनर्स को मदद मिलेगी और कहीं ना कहीं जा करके ये जितना अच्छा बॉल डालेंगे, इसमें जितना बॉल डालते रहेंगे उतना इनको विकेट का अंदाजा होगा। इसके अलावा जो बाकी गेंदबाज रहे हैं, चाहे जो रूट रहे हैं या एक और गेंदबाज में उनका नाम नहीं याद आ रहा है, और जो हालांकि तीनों ही गेंदबाज जो रहे हैं बहुत शानदार गेंदबाजी उन्होंने की। लेकिन जो टॉम हार्टले जिनका डेब्यू मैच था वो मेन स्पिनर गेंदबाज थे, और जिस तरह से उनको वो कंटिन्यू गेंदबाजी कराते रहे हैं वो एक अच्छा फैसला था। मैं टॉम हार्टले का भी आपको डिटेल दिखा देता हूं। पहली पारी अगर आप देखेंगे तो 25 ओवर उन्होंने फेंके, जिसमें से 131 रन खर्च किए और मात्र 2 विकेट निकाले थे पहले इनिंग में। ठीक है, 5.24 की इकॉनमी के साथ। लेकिन अगर आप दूसरी इनिंग की बात करेंगे तो दूसरी इनिंग में देखिए 26.2 ओवर उन्होंने खर्च फेंके, जिसमें से मात्र 62 रन खर्च किए। अब देखें इकॉनमी देखिए 2.4 की, और बहुमूल्य 7 विकेट निकाले उन्होंने। शुरुआत यशस्वी जायसवाल के साथ की, और कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं ओली पॉप के साथ साथ ये भी जो इंग्लैंड की जीत रही है उसके नायक रहे हैं। तो यही भी एक बहुत अच्छा फैसला रहा है बेन स्टोक्स का कि उनको गेंदबाजी वो कंटिन्यू करवाते रहे हैं। चलिए तीसरी बात देख लेते हैं, भारतीय स्पिनर्स पर अटैक जारी रखना। दूसरी पारी में अगर आप बात करेंगे तो ओली पॉप और जिस तरह से उनके साथ जितने ही बल्लेबाजों ने छोटी छोटी पार्टनरशिप की है, 40 रन 50 रन की या 60 रनों की, अगर आप देखेंगे तो जितने भी स्पिनर्स रहे हैं उन सभी के ऊपर कंटिन्यू अटैक करते गए हैं जो इंग्लैंड के बल्लेबाज रहे हैं, चाहे वो स्वीप के द्वारा रहा हो या रिवर्स स्वीप के द्वारा रहा है या स्विच हिट के द्वारा खेला गया हो, कंटिन्यू वो अटैक करते रह गए हैं। जो उनकी टेक्निक है बेसबॉल, उसका उन्होंने मतलब बखूबी फायदा उठाया। उस जो अटैकिंग अप्रोच है उसके साथ बल्लेबाजी की, और उसका फायदा मिला भी। रविचंद्रन अश्विन जो हमारे मेन स्पिनर्स थे, और उसके साथ साथ रविंद्र जडेजा, इन दोनों ही गेंदबाजों को करीब करीब आप मान लीजिए 125 रन के करीब इनको जो बल्लेबाज रहे हैं इंग्लैंड के, उन्होंने रन दिए हैं, मतलब रन उनसे निकाले हैं। और एक टाइम पे तो ऐसा था कि 80 ओवर में 341 रन के करीब उन्होंने बना लिए थे, और मात्र 6 विकेट के नुकसान पे। तो ये चीज कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जो एक माइंडसेट था, जो एक प्लानिंग थी पूरी, वो एकदम उनकी सटीक बैठी वहां पे, और जितना उन्होंने अटैक किया उनके ऊपर उतना अच्छा उनके लिए बेनिफिशियल रहा है। और वहीं पे अगर आप बात करें तो जिस तरह से रिवर्स स्विच हिट और रिवर्स स्वीप या स्वीप खेल रहे थे इंग्लैंड के बल्लेबाज, उसका कोई भी जवाब नहीं था भारतीय स्पिनर्स के साथ, भारतीय स्पिनर्स के पास। तो वो एक प्रॉब्लम वाली बात रही है भारतीय टीम के लिए। चलिए आखिरी पॉइंट हम देख लेते हैं, अबू धाबी में प्रैक्टिस करना और भारत में अभ्यास मैच ना खेलना। ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक रहा है बेन स्टोक्स का, क्योंकि
इससे पहले क्या होता था कि कोई भी टीम, जैसे भारतीय टीम भारत की सरजमी पे आती थी तो वहां 10 दिन पहले आ जाती थी, प्रैक्टिस करती थी, उसके साथ साथ मैचेस खेलती थी। इंग्लैंड टीम का तर्क ये था कि हम प्रैक्टिस मैच इसलिए यहाँ पे नहीं खेलेंगे क्योंकि जिस तरह से प्रैक्टिस मैच में विकेट मिलता है उसके जस्ट उलट मैच में विकेट मिलता है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं सही भी है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड की टीम जो रही है वो अबू धाबी में प्रैक्टिस करने गई, और अबू धाबी का विकेट जो है आपको पता होगा कि थोड़ा स्लोवर साइड में रहता है, बॉल ब्रेक होता है, और वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस की, 10 दिनों का उन्होंने कैंप लगाया और जबरदस्त उन्होंने वहां पे प्रैक्टिस की, उस माहौल में ढलने का प्रयास किया जो भारतीय टीम, जो भारत में आकर के उनको मिलने वाला था। और उस चीज में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पहले ही मैच में वो सफल रहे। जिस तरह से उन्होंने दूसरी इनिंग में भारतीय स्पिनर्स के ऊपर जिस तरह से अटैक किया था वो काबिले तारीफ रहा है, और वो उनकी प्रैक्टिस को दर्शाता है कि किस तरह तैयारी के साथ वो आए थे, और वो एक प्लानिंग जो रही है वो दर्शाती है उनकी कि वो एक बड़ी सोच लेकर के आए थे और उन्होंने उस प्लानिंग को बखूबी एग्जीक्यूट किया। तो ये कुछ 4 पॉइंट ऐसे रहे हैं जिनकी जो पहले से ये सोच कर रखे गए थे और जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया बेन स्टोक्स ने, वो काबिल तारीफ रहा है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये मास्टर स्ट्रोक रहा है बेन स्टोक्स की तरफ से, और जिस चीज़ का उनको बखूबी फायदा मिला। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। कोई आपके सुझाव हो तो वो भी आप बता सकते हैं, कोई सवाल हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर रिप्लाई जरूर करेंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।